आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ ज़ीकर 7X की। ये ज़ीकर के लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन है जो कि अभी पाकिस्तान में हुई है, और इससे पहले मैंने 009 और X की शेयर की थी। तो अब आप देखेंगे कि अगर सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट को कवर करें तो ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, जिस तरह हमने ज़ीकर की बाकी गाड़ियों का देखा। फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये। और सबसे पहले अगर फ्रंट को देखें तो अगर इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो ये हम देखते हैं कि बहुत अच्छे डिज़ाइन में है। इस तरह मैंने आपको बताया, इसके फ्रंट में इसका जो मेन चीज़ है वो इसकी हेडलाइट है। फिर उसके बाद नीचे जिस तरह पियानो ब्लैक में क्लैडिंग है और उसमें हमें सेंसर्स और रडार जो मिलता है और फ्रंट कैमरा। अब उसके साथ ही अगर मैं आगे साइड पे चला जाऊँ तो साइड पे आप देखेंगे कि वही जो पैटर्न सामने यूज़ हो रहा है वो साइड पे भी उसी तरह। साइड पे भी पियानो ब्लैक की क्लैडिंग है। और ओवरऑल जो अगर मैं आपको डिज़ाइन की एक लुक दूँ तो काफ़ी पोर्शन इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। और इधर आप देखेंगे कि ये इसका साइड कैमरा है। फिर ऊपर इसके साइड मिरर में हमें डिफरेंट कैमरास मिलते हैं और उसी पे हमें इसका इंडिकेटर भी मिलता है। अब नीचे की तरफ अगर आएँ तो इधर आप देखेंगे कि पियानो ब्लैक पे सिल्वर भी यूज़ हुआ है, क्रोम। और अगर साइड से इसको देखा जाए तो इसमें 3 कलर्स यूज़ हुए हैं। मतलब इसमें एक इसका ओरिजिनल बॉडी कलर है ग्रे, फिर साथ पियानो ब्लैक और फिर क्रोम। और इधर आप देखेंगे कंसील्ड डोर हैंडल्स, और उसके साथ ये जो आपको नज़र आएगा ये डोर ओपन करने के लिए। और इधर ही इसका कैमरा जो कि सेंस कर लेता है जब गाड़ी का ऑनर आता है और वो खुद ही डोर ओपन कर देता है। और पीछे भी उसी तरह। वैसे तो कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं, लेकिन ये इधर आपको एक बटन नज़र आ रहा है जिससे इसका डोर ओपन होता है। वही अब पीछे अगर देखें तो रिम्स आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत है, और साथ जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो कलर्ड हैं। 20 इंचज़ का इसमें रिम है। और अगर उधर से मैं अब साइड की तरफ टर्न हो जाऊँ, बैक साइड की तरफ, तो आप देखेंगे इधर भी उसी तरह टेल लैंप है, साथ कंसील्ड ज़ीकर लिखा हुआ है। और नीचे अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी क्लैडिंग है पियानो ब्लैक में, जिसमें क्रोम अगेन यूज़ हुआ है। और ऊपर आपको कंसील्ड ब्रेक लैंप्स मिलते हैं। इधर अगर आप देखेंगे ये इसका बैक कैमरा। और अब आपको ओवरऑल एक लुक दूँ तो इधर आप इसको देख सकते हैं, इसमें इसकी टेल लैम्प भी आ जाएगी जो बड़ी खूबसूरत है। फिर नीचे लाइट्स और नीचे सेंसर्स, सारी चीज़ें आपको इधर क्लियरली नज़र आएंगी। गाड़ी CBU यूनिट है तो इसलिए ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हमें राइट हैंड ही मिलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसके इंटीरियर में इसकी स्क्रीन की बात कर लूँ तो 16 इंचज़ की स्क्रीन है, बहुत अच्छा साइज़ है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे डैशबोर्ड में भी एम्बियंस आपको मिलती है, और जिस तरह ये डैशबोर्ड का कट है जो डोर के साथ इसको जॉइन करता है वो बहुत ग्रैंड एक लुक देता है। और फिर अगर ऊपर आप देखें तो इसका जो मीटर क्लस्टर है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन है। अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स में ये एक यूनिक डिज़ाइन है तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम पहले देखते थे कि आपको एक स्क्रीन मिलती थी जो कि अलग से ऊपर मैनेज हुई हुई होती थी, लेकिन ये जिस तरह हमें ओल्ड स्कूल मीटर क्लस्टर्स गाड़ियों में मिलते थे उसी शेप में उन्होंने एक मॉडर्न चीज़ दे दी है जो कि इसको बहुत खूबसूरत बना रहा है। डी शेप स्टेयरिंग है। और अब आपको अगर एक ओवरऑल लुक दूँ तो ये बॉस सीट है, जो इसको बॉस सीट भी कहते हैं, जो आपको पैसेंजर साइड पे फ्रंट में मिलती है, या आप पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको एक ओवरऑल लुक दूंगा। सीट्स की बात करूं तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें कलर्स की डिफरेंट यूजेस हैं। और कंफर्ट की बात करें तो बहुत टॉप नॉच है। इसमें हमें पैसेंजर साइड पे तो स्क्रीन मिलती है, लेकिन ड्राइवर साइड पे पीछे हमें स्क्रीन नहीं मिलती। ये बॉस सीट्स भी इनको कहते हैं, जो कि पीछे से कंट्रोल हो जाती हैं। और अगर गाड़ी की स्पेस देखी जाए तो काफ़ी अच्छी स्पेस है बैक साइड पे। हेड रूम, लेग रूम बहुत अच्छा है। अब मैं अगर डोर की तरफ आ जाऊँ तो आपको ऊपर एम्बियंस मिलती है, नीचे आपको साउंड सिस्टम, और ये आपको विंडो का कंट्रोल। और ये बटन जो आपको मिलता है इससे इसका डोर ओपन होता है। ये पीछे की भी सीट्स एडजस्टेबल हैं, इधर आप देखेंगे उसके कंट्रोल्स। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो मैं रिसेंटली ये सुनने में आ रहा है, देख भी रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑनेस्टली अगर इसको देखा जाए, इस गाड़ी के कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसको बहुत यूनिक बना देते हैं और वो प्राइस जस्टिफाई करती है। सबसे पहले तो आपने इसका इंटीरियर देखा कि ये कितना यूनिक, कंफर्टेबल और एक लग्जरियस डिज़ाइन है इसके इंटीरियर का।
और उसके बाद अगर डिफरेंट इसकी चीज़ों की बात करूँ तो इसकी बैटरी बैक बहुत स्पेशल है। पाकिस्तान में बनना शुरू होंगे तो उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फिर अगर इसकी रेंज की बात करूँ तो वो 615 किलोमीटर्स है WLTP। और अगर इसके 10 to 80% चार्जिंग की बात करें तो वो 13 मिनट में हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक कार में ये फ़ीचर्स बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे इसकी इंटेलिजेंट ड्राइविंग असिस्टेंस है। फिर इसकी जो ऑलराउंड सेफ्टी है, जिसमें इसमें हमें 720 डिग्री सेफ्टी कैसल मिलता है, जो कि इसके बैक साइड पे इसका फ्रेम में है, और जिसकी वजह से कई चीज़ें इसकी बहुत मतलब चेंज हो जाती हैं। जैसे इसमें 16% नॉइस रिडक्शन हो गई है, और फिर उसके बाद 82 फ्यूअर पार्ट्स यूज़ हुए हैं उसकी वजह से, और अबाउट 820 फ्यूअर वेल्डिंग पॉइंट्स हैं। अब ये चीज़ें हमें वैसे गाड़ियों में नहीं मिलती। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह इसका मैं शेप की बात करूँ, इसके डिज़ाइन की बात करूँ, इंटीरियर की बात करूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शायद इसकी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। और जैसा आपको पता है ज़ीकर अगर ब्रांड एज अ ब्रांड बात करें तो ये दुनिया के जो टॉप लेवल के ब्रांड्स होते हैं उनमें ही हमेशा आया है।